देखिए, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। समाज सेवा का मुखौटा पहनकर जो संस्थाएं विदेशी पैसों पर ऐश कर रही थी, उनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाली ताकतों पर सरकार का सबसे बड़ा प्रहार होने जा रहा है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA ने नए तेवर ने देश विरोधी एजेंडा चलाने वाली की नींद हराम कर दी है। विदेशों से आने वाला एक एक पैसा कहां खर्च हो रहा है, इसका पूरा हिसाब किताब देना होगा। देखिए खास रिपोर्ट। विदेशी फंड पर सर्जिकल स्ट्राइक से हिला पूरा सिस्टम। समाज सेवा के मुखौटे में छिपा असली देशद्रोही चेहरा। संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों पर कस गया शिकंजा। कानून के नए तेवर से कांप उठी गद्दार संस्थाएं। दुनिया के किसी भी देश के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निवेश बेहद जरूरी है, लेकिन जब इसी विदेशी धन का इस्तेमाल किसी देश की बुनियाद को हिलाने के लिए किया जाने लगे तो सरकार का कड़ा होना लाजमी हो जाता है। भारत में दशकों से NGO और चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर विदेशों से बेहिसाब पैसा लाया गया और समाज कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य का ढोंग रचकर देश के भीतर ही अशांति का बीज बोया। साल 1976 में जब पहली बार इमरजेंसी के दौरान ये कानून बना, तब से लेकर आज तक इसका दायरा लगातार बदला है। लेकिन आज के दौर में जब वैश्विक कूटनीति और सूचना युद्ध अपने चरम पर है, तब विदेशी फंडिंग की आड़ में चलने वाले काले खेल का पर्दाफाश करना बेहद जरूरी हो गया। नए संशोधनों के जरिए सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत की धरती से देश विरोधी एजेंडा चलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। FCRA की शुरुआत और मकसद 1976 में संसद में पहली बार पारित किया गया। 2010 में कानून को अधिक सख्त बनाया गया। 2020 में पारदर्शिता के लिए संशोधन लागू हुए। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाना मकसद, विदेशी धन के दुरुपयोग पर लगाम लगाना लक्ष्य, NGO के कामकाज में पारदर्शिता लाना। विदेशी फंडिंग की आड़ में छिपे इस खेल के खतरे इतने गहरे हैं कि वो पूरे देश को भीतर से खोखला कर सकते हैं। दुनिया की महाशक्तियां और भारत विरोधी लॉबी सीधे युद्ध लड़ने के बजाय अब सॉफ्ट वॉर का सहारा ले रही है। विदेशी पैसों के दम पर देश के बड़े विकास प्रोजेक्ट के खिलाफ माहौल बनाया गया। सड़कों पर हिंसक प्रदर्शनों को प्रायोजित किया जाता है और भोले भाले आदिवासियों और ग्रामीणों को भड़काकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप करने की साजिश रची जाती है। इतना ही नहीं, धार्मिक मतांतरण के गुप्त अभियानों को चलाने के लिए भी इसी विदेशी धन का इस्तेमाल होता है। देश के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए मीडिया, थिंक टैंक और मानवाधिकार संगठनों का सहारा लिया जाता है। जब तक इस फंडिंग की रीढ़ नहीं तोड़ी जाएगी, तब तक आंतरिक सुरक्षा पर मंडराता ये काला साया कभी खत्म नहीं हो सकता। देश के लिए विदेशी फंडिंग के गंभीर खतरे। विकास परियोजनाओं में रुकावट पैदा करने का षड्यंत्र रचना, सामाजिक सौहार्द बिगाड़कर दंगे भड़काने की साजिश करना, अवैध धार्मिक मतांतरण गतिविधियों को गुप्त रूप से चलाना, चुनावों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सीधा हस्तक्षेप करना, सुरक्षा बलों के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान संचालित करना, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास। नए FCRA कानून ने फर्जी संस्थाओं के दरवाजों पर ताला लगाने का पूरा खाका खींच लिया है। अब कोई भी संगठन विदेश से मिले पैसे को किसी दूसरे NGO को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। यानी पैसों के लेन देन में जो गोलमाल सालों से चल रहा था, उस पर सीधे ब्रेक लगा दिया गया है। इसके अलावा विदेशी चंदा हासिल करने वाली हर संस्था के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई दिल्ली मुख्य शाखा में खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि गृह मंत्रालय की नजर अब हर एक बैंक ट्रांजैक्शन पर सीधे बनी रहेगी। इतना ही नहीं, संस्था चलाने वाले तमाम पदाधिकारियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर प्रशासनिक और वित्तीय पारदर्शिता को अंतिम सीमा तक पहुंचा दिया गया है। नियम तोड़ने वाले संगठनों का लाइसेंस सीधे रद्द किया जाएगा और उनके खातों को तुरंत फ्रीज कर दिया जाएगा। संसद में इस कानून के आते ही उन संगठनों के पेट में दर्द शुरू हो गया है जो सालों से बिना किसी जवाबदेही के विदेशी तिजोरियों से अपनी जेबें भर रहे थे। लेकिन सरकार का रुख पूरी तरह स्पष्ट है। जो संस्थाएं सचमुच समाज के निचले तबके तक मदद पहुंचाना चाहती हैं, उन्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कानून का शिकंजा सिर्फ उन पर कसा जा रहा है जिनका इरादा भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाना है। चुनाव के दौरान फंडिंग के जरिए जनमत को प्रभावित करने वाली लॉबिंग अब भारत में नहीं चल पाएगी। राजनीतिक पार्टियों, जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों और जजों को विदेशी अंशदान लेने से पहले ही पूरी तरह बाहर रखा गया है। अब इस नए दौर में अगर कोई विदेशी ताकत भारत के फैसले अपनी शर्तों पर लिखवाना चाहेगी तो उसे कानून का कठोरतम रूप देखने को मिलेगा। प्रतिबंध के दायरे में कौन कौन?
चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों पर पूर्ण प्रतिबंध, किसी भी राजनीतिक दल और उसके पदाधिकारियों पर रोक, न्यायपालिका के सदस्य और सभी सरकारी सेवक शामिल, पंजीकृत समाचार पत्रों के संपादक और प्रकाशक वर्ग, टीवी और रेडियो के पत्रकार और मीडिया कर्मी शामिल, विधानमंडल और संसद के सदस्य पूर्णतः प्रतिबंधित। विदेशी पैसों की बदौलत भारत में चल रहे छद्म युद्ध की जड़ें कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में हजारों एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। कई वैश्विक स्तर के बड़े ब्रांड भी जांच के दायरे में आए और उनके फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ। जब जांच एजेंसियां गहराई में उतरी तो पता चला कि जो पैसा स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर भारत लाया जा रहा था, उससे कोर्ट कचहरी के वकील खड़े किए जा रहे थे और देश के प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए याचिकाएं दाखिल की जा रही थी। नए कानून ने इस पूरे इकोसिस्टम की कमर तोड़ दी है। अब विदेशों से आने वाली हर एक पाई का हिसाब ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज करना होगा। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि वो अपनी सीमाओं के साथ साथ अपनी वित्तीय सीमाओं की रक्षा करना बखूबी जानता है। अब तक हुई बड़ी कार्रवाई, 20,000 से अधिक एनजीओ का लाइसेंस निरस्त, 50% से अधिक वित्तीय खातों की जांच जारी, वार्षिक रिटर्न जमा न करने पर त्वरित कार्रवाई, 6,000 से अधिक संस्थाएं जांच के दायरे में, विदेशी योगदान में भारी गिरावट दर्ज की गई, उल्लंघन करने वालों पर 100% केस दर्ज। नया एफसीआरए विधेयक केवल एक कानून नहीं बल्कि भारत की नई वित्तीय आजादी का घोषणा पत्र। 21वीं सदी का आत्मनिर्भर भारत अब अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के मामले में रत्ती भर भी ढील देने के मूड में नहीं है। विदेशी फंडिंग के पारदर्शी होने से असली समाज सेवियों को उनका हक मिलेगा, जबकि राष्ट्र विरोधी ताकतों का सफाया तय है। ये कानून उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों को करारा जवाब है जो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की फिराक में रहते हैं। अब भारत में वही संगठन काम कर पाएंगे जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश का विकास और जन सेवा हो। विदेशी पैसे के दम पर भारत के लोकतंत्र को खरीदने या झुकाने का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। कानून की ये मजबूत दीवार भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी मुस्तैदी से खड़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा का नया युग, भारत की संप्रभुता और अखंडता की पूर्ण सुरक्षा, विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्था, वास्तविक और सच्चे सामाजिक संगठनों को पूर्ण बढ़ावा, राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं के अनुरूप कड़े मापदंड, अवैध वित्तीय प्रवाह पर पूरी तरह विराम लगाना, आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत का नया विजन। सरकार जहां विदेशी फंडिंग पर शिकंजा कसकर देश की आंतरिक सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता को पुख्ता करने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष इसे नागरिक समाज और लोकतांत्रिक संस्थाओं की आवाज दबाने की साजिश बताकर इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। विपक्ष का तर्क है कि इस कड़े कानून की आड़ में सरकार अपनी नीतियों की आलोचना करने वाले मानवाधिकार संगठनों, पर्यावरण प्रेमियों और स्वतंत्र थिंक टैंकों को निशाना बना रही है। सब ग्रांटिंग पर रोक और प्रशासनिक खर्च घटाने जैसे कड़े नियमों के कारण जमीनी स्तर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले छोटे संगठनों का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है, जिसे विपक्ष लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और नागरिक स्वायत्तता पर सीधा हमला मान रहा है। सरकार का दावा बनाम विपक्ष का विरोध। सरकार सुरक्षा मानती, विपक्ष इसे आवाज दबाना कहता। फंडिंग में पारदर्शिता का दावा, विपक्ष का पक्षपात का आरोप। फर्जी एनजीओ पर नकेल, वास्तविक संगठनों पर संकट गहराया। सब ग्रांटिंग पर रोक, जमीनी काम पर सीधा असर। एसबीआई दिल्ली खाता अनिवार्य, लाल फीताशाही बढ़ने का आरोप। संप्रभुता की सुरक्षा का दावा, लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला। भारत अब किसी भी विदेशी ताकत के आगे घुटने टेकने वाला देश नहीं रहा। एफसीआरए के इस नए अवतार ने ये साफ कर दिया है कि सेवा के नाम पर सियासत और चंदे के नाम पर साजिश अब इस देश में नहीं चलेगी। जो कानून का सम्मान करेगा वो काम करेगा और जो भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना ही होगा। और आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री